हमराई की आइंदा किस्त में आप देखेंगे कि अब सिहान एलिफ की बहुत ज़्यादा देखभाल कर रहा है और उसी के साथ हॉस्पिटल में मौजूद है। लेकिन जैसे ही सिहान थोड़ा सा आगे पीछे होता है तो पीछे से एलिफ की तबीयत खराब हो जाती है। वो वापसी पे आकर देखता है कि बेड पे एलिफ मौजूद नहीं है और ना ही अपने कमरे में मौजूद है। तो वो वहाँ पे मौजूद एक नर्स से पूछता है कि यहाँ पर मेरी मरीज़ा थी, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जिसके जवाब में वो कहती है कि उसकी इंटरनल ब्लीडिंग हो गई थी, जिसकी वजह से हमें उसे फौरन इमरजेंसी में शिफ्ट करना पड़ा। ये सुनने के बाद अब सियान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और अपने आप से कह रहा होता है कि मेरा तो जैसे दिल अब मेरे सीने में मौजूद ही नहीं है और मैं तो एलिफ के पीछे बिल्कुल पागल हो चुका हूँ, क्योंकि वो एलिफ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा है। जबकि दूसरी तरफ अब सियान का बाप उसे कह रहा होता है कि तुम वापस अमेरिका चले जाओ, यहाँ पे हालात साजगार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाला जैसे गुंडे मौजूद हैं और वो तुम्हें किसी भी वक्त कुछ भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सुनने के बाद अब सियान फैसला करता है कि वो कभी भी अमेरिका नहीं जाएगा और यहीं पे रहेगा, क्योंकि उसका दिल तो अब एलिफ में अटक चुका है। लेकिन एलिफ की भी तबीयत अब जानबर नहीं हो रही, इसलिए एलिफ की देखभाल में वो मसरूफ है। वो दूसरी तरफ लाला इस चक्कर में है कि अगर यूसुफ गाजी अपना वादा तोड़े और अपना किया हुआ एग्रीमेंट तोड़े तो वो उसके बेटे को ठोक दे। जिस पर वो कह रहा होता है अपने मुलाजमीन से कि अगर एयरपोर्ट के नज़दीक भी सियान नजर आए तो उसे ठोक दो। जिस पर अब उसका करीना कह रहा होता है कि ये हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब अगर ये तो आपका और उसका एग्रीमेंट था। तो जिस पर लाला कहता है कि मैं तो एग्रीमेंट तोड़ने वाला नहीं, अगर सियान मलिक से बाहर चला गया तो वो एग्रीमेंट तोड़ देगा और इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। दोस्तों, इस तरह ये ड्रामा आगे चल के बहुत इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। रिव्यू पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दीजिए, क्योंकि अब ये ड्रामा मरियम तो इस दुनिया से जा चुकी है, ये सिहान और एलिफ के दरमियान बहुत ज़्यादा घूमने वाला है और यूसुफ गाजी और लाला की दुश्मनी भी आगे चल के बहुत सख्त होने वाली है, क्योंकि गुज़श्ता किस्त में आपको बहुत से ऐसे सीन मिले हैं जो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग थे। क्योंकि यूसुफ गाजी को तो अब ये बात बिल्कुल हकीकत में मालूम हो चुकी है कि लाला उसके बेटे को ज़रूर नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए वो अपने बेटे से साफ अल्फाज में कहता है कि बुज़दिली हमारे पेशे में मौत है, इसलिए तुम मौत को मत गले लगाओ और तुम बैरून मुल्क चले जाओ। जिस पर अब आगे से सियान कहता है कि आप मुझे ये सब इसलिए कह रहे हैं कि आप पर लाला का खौफ है कि कहीं वो मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो आगाजी यूसुफ कहता है कि तुम ऐसे ही समझो। लेकिन अब सियान भी बिल्कुल डरने वाला नहीं है और वो इसी मुल्क में रहेगा और लाला जैसे गुंडों का मुकाबला करेगा।